रचना, भूख लग रही है, कुछ खाने को देना। रचना के पति रमेश ने कहा। रचना कुछ दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी। उसने प्लेट में मठरी और बेसन के लड्डू रमेश के सामने रख दी। रमेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू है और मठरी भी कितनी मुलायम है, मजा ही आ गया। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। उसकी सास के साथ साथ पूरा घर रचना की इस आदत से परिचित था, इसलिए रमेश भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद रचना के ननद और नंदोई रहने के लिए आए। सास ने रचना से नई चादर बिछाने को बोली। आदतवश रचना ने फिर से कहा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। यह कहते समय रचना का चेहरा खिल जाता था। उसकी यह आदत सास को पहले अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई है। रचना के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रचना को बहुत पसंद था। वो जब भी मायके जाती थी, उसकी माँ उसे नगद पैसे देती थी। वो उन्हीं पैसों से घर के लिए सामान खरीद लाती थी, क्योंकि पैसे मायके के होते थे तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रचना जब भी मायके जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था। वहाँ से जी भर के खरीदारी करके लाती थी। शाम तक ननद और नंदोई भी आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर को देखकर बोली, भाभी, चादर तो बहुत ही सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी बेहतरीन है। रचना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रचना की ननद भी अपनी भाभी की इस बात से परिचित थी, पर नंदोई जी को ये अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रचना की 8 महीने की बिटिया को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रचना किचन के काम में लगी हुई थी। कमरे में सास, ससुर, पति रमेश और उसकी ननद भी बैठी थी। नंदोई जी ने बिटिया की तारीफ करनी शुरू कर दी। रचना भाभी, आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है, एकदम परी जैसी है। इसका रंग भी कितना गोरा है, ओठ भी गुलाबी है, बाल भी इतने घने और काले हैं। नंदोई जी की मुंह से इतनी तारीफें सुनकर रचना ने आदतवश बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रचना ने कहा तो सभी जोर जोर से हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रचना शर्म से पानी पानी हो गई। सास भी बोली, बहू, ये बिटिया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उसी दिन से रचना की यह कहने की आदत छूट गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।